Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आ रही भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि, व्रत कथा और साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। साल 2023 में चैत्र मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी 11 मार्च शनिवार को है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि पूर्वक गौरी गणेश की पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है। तो आइए जानते हैं चैत्र मास में भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा विधि क्या होगी, उपाय और इस व्रत की कथा क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। चैत्र संकष्टी चतुर्थी व्रत तिथि होगी 11 मार्च शनिवार को। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 10 मार्च रात्रि 9:42 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 11 मार्च रात्रि 10:05 पर। संकष्टी के दिन चंद्रोदय का समय होगा 11 मार्च रात 10:03। आइए जानते हैं पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान पर एक चौकी में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर उनके सामने घी का दीपक जलाएं। पूजा करते समय अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। इसके बाद गौरी पुत्र गणेश जी की विधि विधान से पूजा करें। पहले भगवान गणपति को चंदन का तिलक लगाकर दुर्वा, तिल, गुड़, लड्डू और मोदक अर्पित करें। दोस्तों, पूजा के दौरान ओम गणेशाय नमः या ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करें और भगवान गणेश जी को तिल से बनी मिठाई या लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान गणेश जी की आरती करें। शाम को चांद निकलने से पहले पुनः गणपति जी की पूजा कर व्रत कथा का पाठ करें। इसके बाद चंद्रमा को चावल व चीनी मिले जल का अर्घ दें। अंत में ब्राह्मण को दान करें। अब जान लेते हैं चतुर्थी उपाय के बारे में। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी का पूजन कर गणेश जी को 5 इलायची और 5 लौंग चढ़ाएं। इससे कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। इस दिन पूजा करते समय गाय के शुद्ध घी में सिंदूर मिलाकर गणेश जी को अर्पित करें और उन्हें गेंदे के फूल चढ़ाकर गुड़ का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आज के दिन गणेश भगवान को 5 हल्दी की गांठ अर्पित कर गणेश गायत्री मंत्र का जाप करने से सभी संकट दूर होते हैं। आइए अब जान लेते हैं इसकी कल्याणकारी व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, सतयुग में मकरध्वज नाम का राजा था। उसके राज में प्रजा सभी प्रकार से सुखी थी। याज्ञवल्क्य जी की कृपा से राजा को पुत्र प्राप्ति हुई। राजा ने अपने मंत्री धर्मपाल को राज्यभार सौंपकर अपने पुत्र का पालन करने लगा। मंत्री धर्मपाल के 5 पुत्र थे। उसने सभी लड़कों का विवाह कर दिया। उसके सबसे छोटे लड़के की बहू बहुत ही धर्म परायण थी। वह चैत्र मास की चौथ को व्रत कर गणेश पूजन करने लगी। उसके व्रत और भक्ति को देखकर उसे ये सब करने को मना किया। बहू के न मानने पर सास को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने छोटे बेटे को कहा, पुत्र, तेरी स्त्री जादू टोना करती है, तुम इसे सबक सिखाओ। पति से अपमानित होने के बाद भी उसने गणेश व्रत किया और सास ससुर के हृदय परिवर्तन की प्रार्थना की। तब एक दिन श्री गणेश जी ने राजा के पुत्र को धर्मपाल के घर छिपा दिया और बाद में उसके वस्त्र आभूषण उतारकर राजा के भवन में डालकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा अपने पुत्र को ढूंढने लगे और धर्मपाल को बुलाकर बोले, मेरा पुत्र कहाँ गया? मंत्री धर्मपाल बोला, मैं नहीं जानता, अभी उसे सभी जगह ढूंढवाता हूँ। दूतों ने चारों ओर तलाश किया, परंतु राजकुमार का पता नहीं चला। पता नहीं चलने पर राजा ने मंत्री धर्मपाल को बुलाया और बोले, यदि राजकुमार न मिला तो तेरे कुल सहित तेरा नाश करूंगा। धर्मपाल अपने घर गया और सारी कहानी सुनाई। ये बात सुनकर छोटी बहू बोली, पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? यह गणेश जी का ही कोप है, इसलिए आप विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत पूजन करें तो अवश्य ही राजकुमार मिल जाएगा। मंत्री धर्मपाल ने राजा को यह बात बताई। राजा ने प्रजा के साथ चैत्र कृष्ण चतुर्थी व्रत किया, जिसके फल स्वरूप श्री गणेश जी प्रसन्न हुए और राजकुमार को प्रकट कर दिया। हर हर महादेव।